Hare Krishna, greetings, Jai Mahakali. Namaste and welcome to Me and You Tarot. तो आज हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं ये रीडिंग और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। वैसे तो रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस, मेष से लेके मीन तक। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो पहले तो लेंगे ये टैरो, साथ में लेंगे ये ओरेकल। ठीक है, सो सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा रेकी सेशन। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। जय काली जय का भैरव। 3 कार्ड आ गए, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक है, 7 कार्ड हमने लिए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। शुरुआत तो हुई है इस कार्ड से जिसे हम कहते हैं, जानते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हम कह सकते हैं कि भी काफ़ी सारे बदलाव अभी इस पर्सन में हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है टूवर्ड्स यू। हाँ, उसे शायद लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच अट्रैक्शन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ रही है एंड उसके बेसिस पे आप दोनों जो है वो अपने अपने प्लान्स डिसाइड कर सकते हो। सेकेंडली, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है एंड उस हिसाब से अभी आप इसको जज कर पाएंगे। मतलब मे बी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है तो थोड़ा जो समय है वो उधर जाएगा, लेकिन बाकी जितना समय भी इनको मिलता है मोस्टली वो कोशिश करेंगे आपके साथ वो समय बांटने की। लेकिन जहाँ पे बात आ रही है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कैट है यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो, स्पिरिचुअली आई थिंक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है इस तरह से कि मे बी आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपकी बातें, आपका चेहरा इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट, ये आपको भूले नहीं है, बस अपने काम में, अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे बिजी है। ओके, और जैसे ही इनको समय मिलता है तुरंत वो आपकी तरफ आ जाएंगे। अब ये उन्होंने क्यों कहा है उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है सेकंड कार्ड में, जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मिथुन तुला कुंभ राशि का ये कार्ड, ये तो पहला कार्ड था मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, तो मिथुन तुला कुंभ राशि का एक कार्ड क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये पर्सन की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी कुछ शायद इस पर्सन ने बोला है जो वो नहीं कर पाए हैं और शायद आने वाले चंद दिनों में वो करना चाहते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि अगर जिम्मेदारी बड़ी है या फिर कहीं और इनका काम बड़ा है तो ये पर्सन ने जो भी वादे किए थे कि मैं भी ये आपसे बात करेंगे उस स्पेसिफिक टाइम पे, चाहे वो रात का समय हो या फिर सुबह का वक्त हो, और अगर मान लो उनको वो समय नहीं मिला या फिर अचानक से कोई काम आ गया, वहाँ पे बिजी हो गए, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स में तो ये देखो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है, वैसी हालत वहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आप इनको डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं कर सकते। बिकॉज अगर इनको जिम्मेदार आपको ठहराना ही है तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि क्या इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी। ठीक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये ड्रीम्स तो देखते हैं, साथ में आपको ड्रीम्स भी दिखा रहे हैं, बस बातें ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो इनके हाथ में नहीं है और परिणाम आपने देखा कि बहुत सी जो लिमिटेशंस है वो अचानक से अगर आपके सामने आ गई हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिचुएशन। अब उसको टैकल करने के लिए क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब हम अगर किंग को देखते हैं तो क्या दिखता है यहाँ पे, देखो किंग को अगर हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पर भी हमें कैट नहीं दिखती, लेकिन क्वीन के यहाँ पे हमें कैट दिखी थी। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो हालातों से जूझ रहा है। ठीक है, मतलब जिम्मेदारियां हो या फिर उसका अपना घर परिवार हो, उसके अपने लोग हो, अपने दोस्त हो, अपने कलीग्स हैं, उनकी सेवा में ये पर्सन थोड़ा बिजी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है या फिर था,
तो उसके पीछे भी इनका कोई ना कोई एक डिसीजन था, कोई ना कोई एक विचार था, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो किसी विचार को फॉलो करते हैं। अब अगर हमने ये नेकलेस देखा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये फ्यूचरिस्टिक होके सोचते हैं, या फिर इट इज़ ऑल अबाउट कि व्यक्ति के मन को वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या वो पढ़ पाते हैं व्यक्ति का मन? तो मेरे हिसाब से देखो, अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे भी तो शायद उसमें उनको उनका मन शायद दिखा था, लेकिन अब नहीं दिखता, इसलिए उनसे दूर हो गए हैं। सेकेंडली फ्यूचरिस्टिक है, तो शायद उस पर्सन से इनको फ़ायदा हो सकता था, ये भी शायद उन्होंने कहीं पे देखा होगा। हालांकि ये जो कार्ड आ गया है वो है टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि धनुराशि। एंड यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा है कि जैसे कि आपको ये दो बॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। वही कह रहा है कि भाई आप देखो इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। एक तरफ तो आप इनकी ज़िंदगी देख रहे हो कि ऑफिस में बिजी है, एक तरफ ऑफिस के बाद वाला समय। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन जो है वो कुछ दिखाता और है, होता कुछ और है, तो ये आपको बता रहे हैं कि हर चीज़ में इनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कई बार इनको वहाँ पे जाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी होती है। सेकेंडली आपको कह रहा है कि भाई ट्रस्ट मी एंड बिलीव इन मी, इनके ऊपर विश्वास करो। क्यों करो? बिकॉज ये कोशिश कर रहे हैं जितना भी समय इनको मिलता है आपके साथ बांटने का, शेयर करने का। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये हर व्यक्ति को समतोल तरीके से देखते हैं। मान लो किसी दोस्त ने इनके लिए कुछ किया है तो उस दोस्त के लिए वो समय निकालेंगे, आपने किया है तो आपके लिए समय निकालेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कहा कि आपकी इनके दोस्त से नहीं बनती या फिर इनके फैमिली से नहीं बनती तो ये अपनी फैमिली से बात करना बंद करे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हर व्यक्ति को एक ही एंगल से देखते हैं, एक ही चश्मे से देखते हैं। वही बात वो आपको कहना चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बात आ रही है जजमेंट की, तो इनके हिसाब से शायद आपने जो है वो इनको जज कर लिया है, या फिर आपने तय ही कर लिया कि आप इनको जजमेंट के थ्रू ही देखोगे। और अगर ऐसा है तो देखो ये पर्सन क्या करेगा ये हमें नेक्स्ट कार्ड में पता चला, लेकिन इसके पहले जो एक कार्ड है यहाँ पे बता रहे हैं, या फिर इनको दुख हो रहा है कि आप इनको जज कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज देखो बेसिकली ये अभी जिस भी पोजीशन पे हैं ये सिर्फ अकेले के कारण नहीं है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। फिर मान लो कहीं पे जॉब के में स्ट्रेस आ गया हो तो फ्रेंड्स है वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए, कलीग्स हैं, फैमिली है जिन्होंने बार बार इनको सपोर्ट किया है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो जजमेंट ये कार्ड यहाँ पे आता है। सेकेंडली मेरे हिसाब से अब फैमिली का जो उत्तरदायित्व है वो शायद इनके कंधों पे भी आ गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। हालांकि अगर आप इनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते हो या फिर इनके ऊपर लांछन लगाते हो, जो भी आपको लगता है, तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये फिर आगे नहीं बढ़ना ही पसंद करेंगे या फिर आपका जवाब ना देना ही पसंद करेंगे। तो इनका कहना है कि भाई एक तो मैं जिस हालात से गुजर गया हूँ उसे समझो एंड फिर मेरी तरफ देखो, मुझे जज ना करो। और जज करने ही वाले हो तो मुझे फिर कुछ भी नहीं बोलना है, आप फिर खुद ही समझदार हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टार लाइट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, कुछ कार्ड आ गए। देखो पहला कार्ड है डार्क साइड, डोंट हाइड योरसेल्फ अवे। आई थिंक ये आपको अपने आप को आपसे छुपा नहीं रहे हैं, आपको कंप्लीटली बता रहा है कि ये कैसे हैं, क्या है इनकी ज़िंदगी में, आपको क्या दिख रहा है। तो ये उनकी डार्क साइड है जो आपके सामने रिवील कर रहे हैं। फिर चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे कि इनकी आदत है, इनके दोस्त ऐसे हैं, इनका पास्ट ऐसा था, लेकिन जो था वो आपके सामने सब कुछ ला रहे हैं, जो कि इनके हिसाब से एक सही बात है। द सन राइज टू द ओकेजन। आई थिंक ये अगर आप इस परिस्थिति को देखें तो यहाँ से इस परिस्थिति को देखते हुए ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा है। या फिर अब अगर आपको इनमें बदलाव दिख रहे हैं तो अभी के परिस्थिति के कारण ही बदलाव दिख रहे हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द डार्क। टेक अ मोमेंट टू सिट अंडर द स्टार स्पेकल्ड स्काई, लिसनिंग टू क्रिकेट्स एंड ब्रीदिंग इन द कूल नाइट एयर। ठीक है, अब द डार्क का मतलब क्या होता है? देखो हर व्यक्ति को ना अपने जीवन में कई बार समझौते करने पड़ते हैं, कई बार फाइट करनी पड़ती है, कई बार लड़ाई करनी पड़ती है, कई बार शांत रहना पड़ता है। लेकिन ये कब होता है? जैसे कि मान लो अगर आप बहुत बिजी हो, बहुत खुश हो, तो आपका मन जो है वो कंटिन्यूस वर्क करेगा। लेकिन जब बहुत सारा प्रेशर हो तो कई बार हम शांत बैठते हैं, है ना। तो वो वाला एक मैसेज हम यहाँ पे मिल रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शांत बैठना चाहता है फिलहाल,
मौज मस्ती नहीं। क्यों? बिकॉज आपको बताना चाहता है कि आप इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हो जिनके जवाब आपको देना चाहते हो, और यहाँ पे रीज़न आ रहा है बाउंड्रीज, पुटरिंग अराउंड योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। ये कह रहे हैं कि भाई बाउंड्री में रहो, ठीक है, एंड इनकी भी बाउंड्री है। जैसे कि आपकी अपने पर्सनल दोस्त हैं, आपकी अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी है जिसमें ये भी इंटरफियर नहीं कर सकते। जैसे कि आपको शॉपिंग में क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी मूवी देखते हो, आपका अपना तरीका है, ठीक है, ये आपके लिए बाधा नहीं बन सकते। वैसे ही ये भी जिसको भी चुनते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ कोवर्कर, ये उनकी अपनी ज़िंदगी है और यहाँ पे हर व्यक्ति को बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये इनका कहना है। श्वेता अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।